नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ DULLB का। दोस्तों, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। इनफैक्ट सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी किसी टाइम पे सपना था और यहाँ से लॉ करने का। अब तो सिर्फ 3 ईयर ही नहीं, 5 ईयर भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है लॉ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है। पहले तो सिर्फ क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर 3 ईयर लॉ ही होती थी। अब तो 5 ईयर भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट बैच जो है वो हो भी रहा है, अभी पिछले साल हुआ। तो अब जो सेकंड बैच है 5 ईयर LLB का, वो जो है वो उसकी एडमिशन होगी। क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, या फिर कैसे सब सारे एडमिशन ले सकते हैं आप यहाँ पर, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो दोस्तों आप हल्का सा समझ जाएं, क्योंकि आप DU LLB का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो हल्का सा समझ जाएं कि इट्स क्या 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 रहने वाला और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों, DU LLB के 3 सेंटर्स होते हैं, जिसे LC1 जो कि आपके सामने ही है, LC2, ये LC2 है, और दोस्तों CLC कैंपस लॉ सेंटर। 3 कॉलेजेस कह लो, सेंटर कह लो, जो मर्जी कह लो। तो दोस्तों ये लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 ये एक ही है। मतलब एक ही है, मतलब ये कि ये बिल्डिंग एक ही है, उमंग भवन। इसी बिल्डिंग का अंदर अंदर वाला ये पार्ट है जो जो यहाँ पे फोटो लगी हुई है। सो LC1 LC2 बिल्डिंग एक ही है। डिफरेंस क्या है दोस्तों? सिर्फ टाइमिंग्स का। LC1 की जो टाइमिंग है वो इवनिंग है, 2 से लेके 8 बजे तक। लिटरली 8 बजे तक नहीं चलती क्लासेस, लेकिन ऑफिशियल टाइम वो है। और अगर मैं LC2 की बात करूं तो वो सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक। ये LC2 की टाइमिंग्स रहनी। और CLC की अपनी एक अलग बिल्डिंग है। मतलब इस बिल्डिंग से अगर हमें यहाँ आना हो, हार्डली 5 मिनट्स की वॉक है, पास ही है, बिल्कुल अंदर अंदर से, और आप इजीली आ सकते हैं। CLC की अपनी एक टाइमिंग है। सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है। हो सकता है आपकी क्लासेस आफ्टरनून में लगे, हो सकता है इवनिंग में लगे। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम टेबल और योर टीचर। सो उस अकॉर्डिंगली होता है। सो 3 सेंटर्स हैं दोस्तों। अब यहाँ की एडमिशन लेने का प्रोसीजर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। क्योंकि मैं क्लासेस भी लेता हूँ दोस्तों, CUET की मॉक टेस्ट भी लेता हूँ। मेरी अपनी ऐप के ऊपर, लर्निंग एज के ऊपर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे ही वाइट बोर्ड के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। सो ये उसी क्लास के मेरे नोट्स हैं, जैसे जो मैंने पढ़ाया था। सो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरी ऐप लर्निंग एज के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ भी है, मेरी क्लासेस भी हैं, लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंग्लिश की क्लासेस भी हैं। एक बार आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी पूरी क्या। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, DULLB का जो प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन का, वो क्या है? CUET के थ्रू। CUET PG 2024 का आपने फॉर्म भरना है, जिसकी आज आज 23 है। तो कल 24 को लास्ट डेट है, और 26 तक आप जो है वो फ़ी भर सकते हैं। लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, इस वीडियो के बाद जल्दी जाएं CUET PG का फॉर्म भर दें। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसे भरना है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है। इससे पिछली ही वीडियो या पिछली से पिछले वीडियो होगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं फॉर्म भरते टाइम किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोड जो आपको सिलेक्ट करना है वो COQP11, जो आपका कोड रहने वाला दोस्तों लॉ का। LLB की बात कर रहा हूँ, LLB की। और यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। सो आपका सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे 105 मिनट्स में। एग्जैक्टली सेम पैटर्न के ऊपर, सेम टाइम पीरियड के ऊपर मैंने मॉक अपनी ऐप के ऊपर, लर्निंग एज, EDGE, आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। या फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मेरी वेबसाइट है। जैसे आप कोर्सेज के ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, कोर्सेज को स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल मतलब हैंडलली परचेज करना चाहते हैं कोर्सेज को, तो ये सिंगल मॉक टेस्ट अपडेटेड होते हैं विद एक्सप्लेनेशन। गलत करेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और अगर आप इकट्ठे परचेज करना चाहते हैं 11 मॉक टेस्ट, वो इसमें है। इसमें भी अपडेट होते रहते हैं, और एकदम से 11 नहीं मिलेंगे। मैं बहुत इजीली एकदम से 11 भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मुझे लेटेस्ट अपलोड करना है, इसलिए 11 जो है वो वीकली अपडेट होते हैं इसमें।
सिंगल परचेज करना चाहते हैं वो भी। लीगल अवेयरनेस की क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन और CUET की। और अगर आप इंग्लिश की भी क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी CUET इंग्लिश की। सो ये मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट मेरी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 75 क्वेश्चन 105 मिनट्स में करने हैं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, मॉक, सबसे इंपॉर्टेंट मॉक होता है। सो दोस्तों उसके बाद जैसा भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपका रैंक आएगा, रैंक के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलेगी। अब जैसे रैंक आपके अगर अच्छे हैं, आपने फॉर्म फिल करते टाइम एग्जाम्पल के तौर पे BHU भी भरा था और DU भी भरा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा ना, एक पोर्टल के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है। जैसे DU का एक अपना पोर्टल होता है, CSAS पोर्टल। द मूमेंट आपका रैंक आएगा, दोबारा से चाहे आपने फॉर्म के अंदर फिल किया हुआ है कि मुझे तो यार DU में ही एडमिशन लेनी है, डजेंट मैटर, आपको CSA का फॉर्म एट एनी कॉस्ट भरना ही भरना है अगर आपने DU में एडमिशन लेनी है। ऐसे BHU का अपना होता है, या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना होता है। रिजल्ट आते ही आपको CSAS पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर रहा है। हो सकता है थोड़ा जल्दी भी अप्लाई करना पड़ जाए, अभी तो डेट्स आउट नहीं हुई, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट करना पड़े, हो सकता है जल्दी करना पड़े, लेकिन यही एक प्रोसेस होता है। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब आपकी जाके एडमिशन के लिए प्रोसेस होगा, आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि रिजल्ट के बाद एप्लीकेशन होगा, और आपके रैंक के अकॉर्डिंगली और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने सबसे ऊपर भरा CLC, प्रेफरेंस अभी CUET के फॉर्म में नहीं भरनी, ये आपसे भरवाई जाएगी, आप चिंता ना करें। CLC, LC1, LC2 ये मेरी प्रेफरेंस है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका CLC के लिए रैंक आया हुआ, उतना आपने स्कोर किया, तो आपको CLC में मिल जाएगी। अगर नहीं तो LC1 में अगर आपका रैंक है तो आपको फर्स्ट जो लिस्ट आउट होगी आपके पोर्टल पर ही, पोर्टल कौन सा, ये वाला CUET वाला पोर्टल, NTA वाला पोर्टल, ठीक है, और CSA वाला पोर्टल भी आपको देखते रहना है। इसके ऊपर भी आपको एडमिशन के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो फर्स्ट लिस्ट जब भी आउट होगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि हाँ LC1 में आपको एडमिशन मिल रही है, आपको एक्सेप्ट करना है। उसका रीज़न बता देता हूँ, शायद आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो नहीं एक्सेप्ट करना, मुझे तो CLC चाहिए था, मुझे तो LC1 मिल रहा है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। द मोमेंट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी एडमिशन कैंसिल, और एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद ही सेकंड में आपका नाम जाएगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे और फी भरेंगे, यस ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट, उसके बाद फीस भरो, चाहे आपके मर्जी का ये LC1 प्रेफरेंस या LC2 प्रेफरेंस मिली है नहीं मिली, डजेंट मैटर। अगर कोर्स नहीं चाहिए वो अलग बात है, मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको LC1 प्रेफरेंस चाहिए और या फिर CLC प्रेफरेंस चाहिए थी, आपको मिली LC1 है, तो दोस्तों LC1 को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे ही आपको पोर्टल पे ही ऑप्शन आएगी अपग्रेड की, अपग्रेड के ऊपर क्लिक करो। द मोमेंट आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे फिर जाके आपका सेकंड कट लिस्ट में नाम जाएगा। अगर सीट्स वेकेंट हुई यहाँ पे CLC में तो सेकंड में आपको मिल जाएगा। दोबारा से एक्सेप्ट करना है सेकंड में, लेकिन फीस आपको नहीं भरनी क्योंकि वो फीस उतनी ही कॉमन ही है। सो ये बिल्कुल मत सोच लेना कि मुझे तो मेरी लास्ट प्रेफरेंस मिल रही है, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो ठीक है, फिर आउट, एडमिशन से ही आउट। और जिन बच्चों को किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न के कारण एडमिशन का फॉर्म कैंसिल हो गया, कुछ हो गया, वो मिड एंट्री में आ सकते हैं। मिड एंट्री का मतलब ये होता है कि ठीक है आपने CUET का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आप CSA का फॉर्म भरने भूल गए पोर्टल का, और फिर तो उसके बिना तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलनी। तो फिर आपको जो ऑप्शन मिलती है वो मिड एंट्री की मिलती है, लेकिन इसमें हमने नहीं जाना है, इसमें हमने नहीं पढ़ना है। आपने बस चुपचाप CSA का फॉर्म भरना है, पोर्टल भरना है, सब चीज़ें करनी है, और उसके बाद आपको सब एडमिशन मिल जाएगी। तो हमने क्या समझा कि देखो, सबसे पहले हमने CUET का फॉर्म भरा, रिजल्ट आया, रैंक आया, उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी में जाना, जैसे DU में जाना तो CSAS पोर्टल का फॉर्म भरा, प्रेफरेंस भी इसमें भरी होगी, है ना आपने। जैसे LC1 ऊपर लिख देता हूँ, LC2 नीचे लिख देता हूँ, CLC नीचे लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो अब मुझे क्या है, ये प्रेफरेंस मिली, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी थर्ड मिली, फर्स्ट नहीं मिली, और मैं चाहता हूँ फर्स्ट हूँ,
तो जब भी यहाँ पे आपके पोर्टल के ऊपर एक्सेप्ट की ऑप्शन आएगी उसे एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे एडमिशन से आउट। एक्सेप्ट करने के बाद फीस भरो, फी भरने के बाद दोस्तों अपग्रेड के ऊपर क्लिक करो। अपग्रेड का मतलब ये है कि आई एक्सेप्ट द एडमिशन, एडमिशन मुझे चाहिए लेकिन मुझे मेरी थर्ड प्रेफरेंस मिली है और चाहिए मुझे मेरी फर्स्ट, तो वो उसके लिए आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में जाएगा। तो अपग्रेड के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी अगर तो रैंक हुआ, जैसे इसमें LC2 में या LC1 में रैंक हो गया तो LC1 में आपको एडमिशन मिल जाएगी, उसको दोबारा से एक्सेप्ट करो, फ़ी आपको दोबारा से नहीं भरनी, ठीक है, आप इसकी चिंता ना करें। तो LC1 में आपको एडमिशन मिल जाएगी। और अगर समझ लो कि LC2 मिला, चाहिए आपको LC1 था, सेकंड में भी LC2 मिला, फिर से वही प्रोसेस, अपग्रेड के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद क्या होगा, थर्ड एडमिशन लिस्ट में जाएगा आपका नाम, थर्ड लिस्ट में, और थर्ड लिस्ट में अगर आपको मिल जाती है तो आपका LC1 में हो जाएगा। बाय चांस आपको LC1 में नहीं मिलती तो क्या मेरी एडमिशन कैंसिल? मैंने अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया था तो मेरी एडमिशन कैंसिल नहीं। अगर यहाँ भी आपका अपग्रेड नहीं होता तो कोई बात नहीं, जो मिला हुआ है, जैसे यहाँ पे LC सेकंड में आपको LC2 मिल गया या फिर यहाँ पे आपको CLC मिला फर्स्ट में, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अपग्रेड हो सकता है, नीचे नहीं जा सकते। कहीं ये ना सोच लेना कि नीचे जा सकते हैं क्या, नहीं, अपग्रेड ज़रूर हो सकता है लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। सो ये कुछ प्रोसेस रहने वाला दोस्तों अपना DU का, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। ये अपना फैकल्टी ऑफ लॉ है, वर्थ इट है दोस्तों। अब जैसे ये मैं बता ही चुका हूँ, 5 ईयर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। मेक श्योर सब्सक्राइब टू गैरी अमृतसरिया फॉर दैट। एंड 3 ईयर लॉ के बारे में अभी मैंने बताया, LLM भी कर सकते हैं, फॉर्म्स आउट हुए हैं आजकल, और वर्थ इट है दोस्तों DU में लॉ करना, दिल्ली में एडमिशन लेना, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल के होने के कारण आपको ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दोस्तों। बेस्ट टू बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट टू बेस्ट इंटर्नशिप्स, जॉब्स, हर चीज़ मिलती हैं और इसमें हम आपकी हेल्प करते हैं दोस्तों। लर्निंग एज प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करता है, लर्निंग एज ऐप, एप्लीकेशन, कोर्सेज आपको हेल्प करते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पे आपके लिए हम कोर्सेज लेकर आते हैं। जैसे लीगल एज या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हो आपको CUET के लिए, तो उसके लिए ये कोर्स है दोस्तों, आपके सामने आप देख ही पा रहे होंगे। अगर आपको कोई और कोर्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप सिंगल भी परचेज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की सीरीज़ चाहिए वो भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इंग्लिश का कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है। सो हम उसमें आपकी जर्नी में पूरी तरह हेल्प करते हैं। आप मुझसे बात करना चाहें तो वो भी आप ऐप के ऊपर ही मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऐप के ऊपर ही, और सब चीज़ें। सो इस वीडियो के लिए ये रखता हूँ दोस्तों। अगर आपका कोई भी और डाउट रह गया तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में डाल दें वो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। KUN मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम ID ताकि कोई दिक्कत ना हो। KUNWAR Kumar_0808, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब जगह आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री मॉक टेस्ट ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा CUET का, वो दे दें। आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोर्सेज को देख सकते हैं, डेमो क्लासेस। आजकल रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है दोस्तों, रिपब्लिक 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा। सो अगर आप इस टाइम पे ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये वीडियो के बाद अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, वो भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।